जो के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल फाइनेंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पे हम 2019 से लेकर 2024 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट देखते हैं 2019 अप्रैल मंथ के क्वेश्चन पेपर्स पे। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है, 8 मार्क्स के लिए है, 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, टोटल 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, रिजर्व आर हेल्ड इन द फॉलोइंग फ्रॉम एग्जाम एक्सेप्ट डैश। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि रिजर्व जो है वो एक्सेप्ट है, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग फॉर्म्स के लिए। तो इसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे कि फॉरेन करेंसी है, एसडीआर है और सिल्वर है। तो सिल्वर बेसिकली यहाँ पे इसका आंसर होगा, सिल्वर को हम यहाँ पे रिजर्व करके नहीं रख सकते। देन नेक्स्ट वन आएगा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे, अंडर डैश देयर इज अ इंटरफेरेंस ऑफ द मॉनिटरिंग अथॉरिटीज टू डिसाइड एक्सचेंज रेट, फिक्स एक्सचेंज सिस्टम और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम, एंड लास्ट में आएगा बोथ। तो यहाँ पे डैश इज देयर इज अ इंटरफेरेंस ऑफ द मॉनिटरिंग अथॉरिटीज टू डिसाइड एक्सचेंज रेट। तो यहाँ पे फिक्स एक्सचेंज रेट आएगा जहाँ पे अथॉरिटीज क्या करती है, इंटरफेरेंस कर सकती है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, एसबीआई अकाउंट विथ एचएसबीसी इन यूके इज अ एग्जांपल ऑफ डैश। तो इसमें आएगा नॉस्टो पीपीपी थियरी डैश गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो इसमें क्या करना है, इसको इग्नोर करना है, ठीक है। इसका आंसर आएगा इग्नोर पीपी थियरी, इग्नोर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है। फिफ्थ आएगा, द प्रोजेक्ट इज फाइनेंशियली वायबल इफ एनपीवी इज डैश पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, पॉजिटिव ऑब्वियसली, क्योंकि वायबल बोला गया तो दैट इज में जो अपना प्रोजेक्ट फाइनेंशियली है, ठीक है, वो एनपीवी के अंडर में ये पॉजिटिव हो जाएगा। डैश इज नोन एज अ सिक्रेसी जुडिकेशन। तो इसमें आएगा टैक्स हेवन, ट्रांसफर प्राइसिंग और फॉरेन एफिलिएटेड। तो टैक्स हेवन इसका पार्ट होगा। डैश सेवन क्वेश्चन देखते हैं, डैश रिस्क इज ऑल्सो कॉल्ड एज अकाउंटिंग एक्सप्लोजर। तो इसमें ट्रांजेक्शन आएगा, इकोनॉमिक और ट्रांसलेशन। तो इसमें आंसर आएगा ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, डैश इज द टाइप ऑफ सिक्योरिटी लिस्टेड इन द लक्समबर्ग। तो इसमें एडीआर, जीडीआर और आईडीआर। तो इसमें लक्समबर्ग यहाँ पे जीडीआर में आएगा, यानी ग्लोबल डिपोजिटरी इसमें आएगा। तो दैट इज इसका आंसर बनेगा जीडीआर। an option giving the buyer of the option the right but not the obligation to the buy a currency in dash। इसका ऑप्शन दिया गया है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, फॉरवर्ड ऑप्शन। तो इसमें आएगा कॉल ऑप्शन, क्योंकि हम बायर्स को दे रहे हैं तो दैट इज यहाँ पे कॉल ऑप्शन आएगा। डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज डैश, बीओपी, बीओटी और रिजर्व अकाउंट। तो इसमें आएगा बीओटी, यानी कि यहाँ पे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिया गया, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है जैसे जहाँ पे हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट वन आएंगे हम इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट यहाँ पे गिवन है, स्टेट द ट्रू एंड फॉल्स करना है, 7 मार्क्स के लिए, यानी कि 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, टोटल 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एफडीआई इज रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। यस ट्रू, क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं ऐसे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। Under fixed exchange rate system, value of the currency decided by the market force of the demand and supply once। तो ये हो जाएगा false, ठीक है। फिर spread in the bid risk, तो इसका आंसर भी false होगा। spread in bid risk नहीं होता है, spread in ask risk होता है, ठीक है। hedging means protecting the business from the risk, इसका आंसर true है। standardization contract term are used in the forward contract, yes, इसका आंसर भी true है। आते क्वेश्चन नंबर 6 पे, a euro bond is an international bond denominated in the currency not native to the country where it is a use, where it is a issued। इसका भी आंसर आएगा ट्रू। सेंसेक्स इंक्लूड 30 लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक इन बीएससी। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि सेंसेक्स इज द इंडेक्स ऑफ द टॉप 30 कंपनीज listed in the BSE based on the market capitalization। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, इंडिया एंड एग्जिट एफडीआई इज मोर डिफिकल्ट कंपेयर टू एफपीआई। तो इसका आंसर ट्रू होगा, क्योंकि जो एफडीआई होता है इनकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व करता है डीपर लेवल ऑफ कमिटमेंट एंड द एंगेजमेंट विद द होस्ट कंट्री कंपेयर टू एफपीआई। एफपीआई दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो इसका आंसर ट्रू है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द टैक्स हेवन, फॉल्स। जो टैक्स हेवन है इसको हमें जैसे मालूम है कि ये लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी रहता है इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्ट्रिक्ट बैंक सिक्रेसी लॉज होते हैं। AFM स्टैंड फॉर आर्बिट्रेजर्स फॉरवर्ड मार्जिन। तो इसका आंसर भी फॉल्स होगा, क्योंकि AFM का फुल फॉर्म होता है, AFM टिपिकली स्टैंड फॉर एसेट्स फंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो आते हैं अभी नेक्स्ट,
2019 नवंबर मंथ के पेपर्स पे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी कि टोटल इसमें 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 10 क्वेश्चन गिवन होते हैं 8 मार्क्स के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द टर्म यूरो करेंसी मार्केट रिफर्स टू डैश। तो इसका आंसर आएगा द मार्केट वेयर द बोरोइंग एंड लेंडिंग करेंसी टेक प्लेस आउटसाइड द कंट्री ऑफ द इशू। तो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, बॉन्ड इशू साइमल्टेनियसली इज सर्वर ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इज डैश। तो इसका आंसर आएगा ग्लोबल बॉन्ड। नेक्स्ट थर्ड वन है इसमें, IMF इज अ फॉर्म ऑफ 190 मेंबर्स कंट्री। ठीक है, क्योंकि जब ये स्टार्ट किया गया था IMF जुलाई 1947 पे, ग्रेट ब्रिटेन अपना एग्रीमेंट था वो आया था, फिर इसके बाद इसमें IMF को इन्वॉल्वमेंट किया गया 1947 के अंदर। तो 1947 के अंदर आप IMF देख सकते हो, जिसके अंदर सिर्फ 29 कंट्रीज एज अ मेंबर थी, लेकिन अब ये 190 कंट्री के साथ ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इन द कोड एक्सचेंज रेट द करेंसी दैट इज द परचेज विद अनदर करेंसी इज कॉल्ड बेस करेंसी। ठीक है, जिस बेसिस पे हम परचेस करते हैं उसको बेस करेंसी बोलते हैं, जैसे कि USD ये कॉमन करेंसी है, तो ये सब जगह चलता है मोस्ट ऑफ दी, तो इसलिए इसमें बेस करेंसी क्या आएगा, USD आएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आते हैं, US डॉलर डोमिनेटेड बॉन्ड इशू इन द US डोमेस्टिक मार्केट इज नोन एज। तो इसको हम बोलेंगे यांकी बॉन्ड, राइट। देन नेक्स्ट वन है, IMF इज अ हेडक्वार्टर इन। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन US के अंदर है ये बेसिकली। एंड देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जापानीज यान डोमिनेटेड बॉन्ड इशू इन द जापान डोमेस्टिक मार्केट इज। तो उसको बोलते हैं समुराई बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, एंड ऑप्शन एट द मनी व्हेन। इसका ऑप्शन, इसका आंसर आएगा द स्टिक प्लेस प्राइस एंड द स्पॉट प्राइस आर द सेम। क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें, यूरो इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ ऑल द स्टेट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट टू बाय और सेल एन एसेट्स ऑन स्पेसिफिक डेट। इसका आंसर आएगा स्पेसिफिक डेट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे, जो कि 7 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करने मैच द फॉलोइंग है। 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 7 मार्क्स के लिए ये, मतलब 7 आपको सही आंसर इसमें देने हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है ADR, ADR दैट इज मीन देयर, फिर पी पाएगा इसमें, यानी कि प्राइस इंडेक्स पॉइंट हो गया, फिर PPP थियरी दैट इज वन प्राइस थियरी, फिर लोरो यहाँ पे, तो दैट इज सेलिंग रेट हो जाएगा इसमें LORO, फिर IRF दैट इज में इंटर बैंक रेट ऑफर, GDR दैट इज में ये होगा अपना यूजू इन द यूरोपियन कैपिटल मार्केट, यान दैट इज में जापानीज करेंसी होता है ये, स्विफ्ट, ठीक है, स्विफ्ट होता है मनी ट्रांसफर सिस्टम, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे इसको कंडक्ट किया जाता है। आस्क रेट निगोशिएटेड ओनली इन द अमेरिका। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें, लिबोर लिबोर आएगा अपना इंटरेस्ट रेट फीचर्स। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पेपर 2023 अप्रैल मंथ के पेपर्स के क्वेश्चन पे। इसमें भी सेम है, पर जो क्वेश्चन है वो MCQ बना हुआ है, 8 मार्क्स के लिए है। ठीक है, इस पे मेरे पास थोड़ा सा लिमिटेड क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि इसमें मुझे स्टार्टिंग के जो फर्स्ट पेज थे वो नहीं मिल पाए, तो क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं यहाँ पे, द रिस्क ऑफ द लॉस इन द परचेसिंग पावर बिकॉज द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट डज नॉट कीप अप इन्फ्लेशन इज कॉल अप। तो इसको बोलेंगे इन्फ्लेशन रिस्क। नेक्स्ट है 7, डैश इज अ वे ऑफ ट्रेडिंग नॉन US स्टॉक इन द US एक्सचेंज। तो इसको बोलेंगे ADR। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज अ करेंसी हेल्ड ऑन द डिपॉजिट आउटसाइड इट्स होम मार्केट। तो इसको बोलेंगे यूरो करेंसी। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें देखते हैं, डैश इज द प्रोसेस ऑफ असेसिंग is a nice structures where the case for the proceeding with the project or appraisal or project viability। तो इसका आएगा प्रोजेक्ट अप्रेजल, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू डैश टेक्निक्स ऑफ द फॉरेक्स रिस्क मैनेजमेंट अ कंपनी डीलिंग इन द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन must make all its payment in its domestic currency and must have the policy of accepting the domestic currency from the debtors। तो इसको बोलेंगे हम, इसका आंसर आएगा इनवॉइस इन द होम करेंसी। ठीक है, आते बी पार्ट पे, जो कि 7 मार्क्स के लिए है। 10 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन आपको इसमें अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट, द बैलेंस ऑफ पेमेंट आइडेंटिफाइंग इज CA प्लस FA प्लस RA इक्वल टू 0। तो इसका आंसर होगा 2। क्यों होगा, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं
करंट एसेट्स और फाइनेंशियल एसेट्स, सही, करंट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये सबका सम कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, इसका टोटल जीरो होना चाहिए, दैट इज में आपका जो क्रेडिट है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है इसमें, गोल्ड स्टैंडर्ड हैज प्रोवाइड टू बी अ फेयर वेदर फ्रेंड, इसका आंसर फॉल्स आएगा, क्योंकि जो गोल्ड स्टैंडर्ड वॉज हिस्टोरिकली अगर यूज किया जाए उसका स्टेबल सिस्टम देखा जाए तो लिंकिंग करेंसी वैल्यू टू द प्राइस ऑफ द गोल्ड बट फेस चैलेंजेस ड्यूरिंग द इकोनॉमिक डाउन अप एंड द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, तो लीड टू बी अबोडेंटमेंट बाय द मोस्ट कंट्री। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते, नोस्टो अकाउंट पॉइंट एट आर अकाउंट विथ यू, इसका आंसर फॉल्स है, क्योंकि नोस्टो अकाउंट एक्चुअली पॉइंट एट आर अकाउंट विथ यू, इट इज अ अकाउंट ऑफ बैंक होल्डर्स इन द फॉरेन करेंसी इन अनदर बैंक, यानी कि बैंक का एक फॉरेन करेंसी है अनदर बैंक में, तो उसमें नोस्टो यूज किया जा सकता है। फिर इसमें फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सपोर्टर सेल फॉरेन करेंसी फॉर डोमेस्टिक करेंसी, इसका आंसर फॉल्स आएगा। इफ AFM is a positive, it is a represent premium on the base currency, तो इसका भी आंसर फॉल्स आएगा। इफ AFM, ठीक है, इज पॉजिटिव, इट इज रिप्रेजेंट प्रीमियम ऑन द काउंटर करेंसी, नॉट ऑन द बेस करेंसी। द कॉल ऑप्शन इज द राइट टू सेल एन एसेट फिक्स डेट एंड द प्राइस, इसका आंसर भी फॉल्स आएगा, ठीक है। इन केस ऑफ FPI एंट्री एंड एग्जिट आर डिफिकल्ट, तो उसका आंसर भी फॉल्स है, देखिए FDI के कंपेयर में FPI यहाँ पे इजी होता है एंट्री और एग्जिट के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर भी फॉल्स आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया इज अ टैक्स हेवन कंट्री, तो फॉल्स, तो जैसे बताया इंडिया में तो टैक्स ईयर वाइज इंक्रीज ही होता है, जब बजट आता है तो उसका टैक्सेस रेट भी इंक्रीज हो जाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, डंपिंग मीन सेलिंग गुड्स एट अ हाई प्राइस इन द इंटरनेशनल मार्केट, तो इसका भी आंसर फॉल्स है। अब मूव ऑन करते हैं अप्रैल 2024 के क्वेश्चन पे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सेम MCQ पैटर्न में दिया गया, 8 मार्क्स के लिए है, ठीक है, 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, टोटल 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो है, डैश इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमी दैट स्टडी द डायनामिक एक्सचेंज रेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड हाउ दिस इफेक्ट इंटरनेशनल ट्रेड, तो इसका आंसर आएगा फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंस। सेकंड क्वेश्चन है, द एसेट प्राइस एट विच द इन्वेस्टर कैन एग्जिस्ट so exercise and option is called dash price, तो इसमें आएगा स्ट्राइक। थर्ड क्वेश्चन, करेंसी दैट इज यूज एन अ यूनिट ऑफ अकाउंट, medium of exchange and store of value not only for the transaction between the country but also for the international public and private transaction is called dash currency, तो उसको बोलते हैं हम vehicular currency, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, BBC Global 30 and S&P Global 100, S&P Global 1200 are example of international equity benchmark, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव ऑन करते हैं, डैश इज द रिस्क ऑफ एक्सचेंज रेट दैट क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनी, इसको बोलेंगे इकोनॉमिक रिस्क। 6 क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, फॉरेक्स मार्केट facilitates the conversion of the one currency into the another, that is the payment between the exporter and the importer, the function of forex market can be refer as, तो इसमें आंसर आएगा ट्रांसफर ऑफ परचेसिंग पावर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, डैश इज द प्रोसेस ऑफ असेसिंग इन द स्ट्रक्चर वे इन केस ऑफ प्रोसीडिंग विद द प्रोजेक्ट और अप्रेजल और द प्रोजेक्ट वायबिलिटी, तो उसमें आएगा प्रोजेक्ट अप्रेजल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 8, offer foreign individual and the business title or no tax liability in the politically and economically static environment, तो उसमें आएगा टैक्स हेवन। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें, डैश इन्वॉल्व इन द साइमल्टेनियसली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एन एसेट्स इन ऑर्डर टू प्रॉफिट फ्रॉम द स्मॉल डिफरेंसेस इन द प्राइस, तो उसको बोलेंगे आर्बिट्रेज। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें, डैश एक्सचेंज रेट इज द सिस्टम वेयर द करेंसी प्राइस इज सेट बाय द फोर्सेस ऑफ द फॉरेक्स मार्केट दैट इज मीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द करेंसी, तो उसको बोलेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। आते हैं अभी क्वेश्चन नंबर बी पे, जो कि 7 मार्क्स के लिए, इसमें ट्रू एंड फॉल्स
दिया गया है 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आउट ऑफ द 10। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें गिवन है यूनिलेटरल ट्रांसफर आर रिकॉर्डेड बाय द कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। फेमा वॉज रिप्लेस बाय फेयर, यस, इसका आंसर आएगा ट्रू। देन एनपीवी इज अ नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स ऑफ द कैपिटल बजटिंग, तो इसका आंसर फॉल्स है, क्योंकि जब एनपीवी करते हैं तो उसके अंदर डिस्काउंटिंग फैक्टर्स भी इन्वॉल्वमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ पे, इज द कोड इज गिवन एज यूएसडी आईएनआर, ठीक है, इसमें कोड गिवन है, दिस कोड इज कॉल्ड द डायरेक्ट कोड इन न्यूयॉर्क, तो इसका आंसर ट्रू आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इंडिया इज अ टैक्स हेवन नेशन, फॉल्स। देयर इज एन इजी एंट्री एंड एग्जिट इन एफपीआई, यस, इसका आंसर आएगा ट्रू। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, टू बी अक्रॉस लिस्टेड अ कंपनी मस्ट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द स्टॉक एक्सचेंज इन विच इट इज लिस्टेड, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम, चेंज इन द मार्केट इन्फ्लेशन कॉजेज चेंज इन द करेंसी एक्सचेंज रेट, तो इसका आंसर ट्रू हो गया। कॉल ऑप्शन गिवन टू द राइट टू बाय एन एसेट्स फिक्स डेट एंड प्राइस, इसका आंसर भी ट्रू है। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अंडर द ब्रिटेन वुड सिस्टम, ठीक है, कंट्री यूज could use USD as a medium exchange for the international settlement, yes, इसका आंसर भी ट्रू आएगा, ठीक है। तो ये टोटल हो गए अपने यहाँ पे क्वेश्चन पेपर 2019 से लेकर 2024 तक के जितने भी मुझे सॉल्यूशन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले, सबका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है। आप इसको रिफर कर सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यहाँ से आप रिफर कर सकते हो, ठीक है। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ये मिल जाएगा, आप उस पीडीएफ लिंक को रिफर कर लीजिए ताकि आपको इसको बाहर करने में इजी रहे। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।